आज मैं आपके सामने एक ऐसी ही आत्मा के केस का जिक्र करना जा रही हूँ जो आपको बताएगी कि किस तरीके से आत्माएं धरती पर आती हैं, कौन सी आत्माएं ज्यादा प्रत्यक्ष हो पाती हैं और कौन सी आत्माएं प्रत्यक्ष नहीं हो पाती हैं, किन आत्माओं को कुछ फील कर पाते हैं हम लोग और कुछ को जो नहीं कर पाते हैं। जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि आत्मा लोक में भी आत्मा रहते हुए तरक्की को प्राप्त करती है। वहाँ पर भी प्रशिक्षण संस्थान होते हैं जहाँ पर आत्मा अपनी आत्मिक उन्नति के लिए काम करती है। और इस बीच में बहुत वक्त उसे ऐसा भी मिलता है जहाँ वो चाहे तो आत्मा लोक में ही रहते हुए और चाहे तो धरती पर आकर आनंद के क्षणों को और वो जो उसने जीवन जिए हैं, अगर वो दोबारा उन लम्हों को जीना चाहती है तो वो जी सकती है। आज जिस केस का जिक्र मैं आपके सामने करने जा रही हूँ, ये दक्षिणी कैलिफोर्निया में रहने वाले एक व्यक्ति का केस है। और इसे डॉक्टर न्यूटन ने इसलिए चुना क्योंकि डॉक्टर न्यूटन भी, उनका बचपन भी, उनकी जवानी का वक्त भी काफ़ी इसी इलाके में गुजरा है। तो वो अपने आप को उन स्थानों से रिलेट कर पा रहे थे जिन स्थानों का जिक्र यहाँ पर आत्मा कर रही है। यहाँ पर माध्यम ने कहा कि उसे जब भी मौका मिलता है मनोरंजन के समय में वो धरती पर जाना पसंद करती है। और धरती पर वो कहाँ जाना पसंद करती है? वो जो अपना पिछला जीवन दक्षिणी कैलिफोर्निया में जो गुजार के आई है, वो उसी स्थान पर जाना पसंद करती है। उसे समुद्र के किनारे बहुत पसंद हैं। उसे रेत पर बैठकर धूप सेकना, समुद्री पक्षियों को देखना, लहरों के साथ खेलना, लहरों में बहना, तैराकी करना, उसे ये सब चीज़ें बहुत पसंद है। जब वो जीवित था तब भी समुद्र उसे अपनी तरफ खींचता था। लहरें उसका शौक हुआ करती थी। लहरों पर खेलना उसके लिए बहुत महत्व रखता था। और यही चीज़ अब वो मृत्यु को प्राप्त हो गया है, लेकिन ये जो उसके लिए बहुत अट्रैक्टिव था, ये आज भी उसे अपनी तरफ खींचता है। और वो लहरों पर खेलना और गति की अनुभूति को देखना और समुद्र की टकराती हुई लहरें जब उससे टकराती हैं, उसे ये सब कुछ बहुत सुहाता था। इसलिए आत्मा रूप में भी वो इन्हीं लम्हों को एक बार फिर से जीने के लिए अवकाश के समय पर उसी स्थान पर आकर उन्हीं लम्हों को जीता है। आत्मा अपने साथ कुछ ऊर्जा को लेके आती है, लेकिन वो ऊर्जा सिर्फ इतनी होती है कि वो उस ऊर्जा के साथ अनुभव को प्राप्त कर सके, लेकिन प्रत्यक्ष ना हो सके। एक बार पहले एक माध्यम ने बताया था कि बहुत सारे अवकाश के वक्त ऐसे होते हैं जिसमें आत्मा अपनी समस्त ऊर्जा लेकर जा सकती है, लेकिन वो बिल्कुल अलग केस होते हैं। अब इस केस में धरती के केस में ऐसा नहीं होता। जो आत्माएं धरती पर आती हैं वो अपनी ऊर्जा का बहुत कम प्रतिशत लेकर आती हैं ताकि वो अनुभव तो प्राप्त कर सके। जैसे कि इस केस में आत्मा समुद्र की लहरों के साथ खेल पा रही है, पक्षियों के साथ उड़ पा रही है, वो अनुभव तो प्राप्त कर रही है, लेकिन क्योंकि वो लोगों को डराना नहीं चाहती है, इसलिए वो अपने साथ सिर्फ उतनी ही ऊर्जा को लेकर आई है। वो सिर्फ 5% ऊर्जा अपने साथ लेकर आई है ताकि वो अनुभव तो प्राप्त कर सके, लेकिन उसका रूप प्रत्यक्ष ना हो जिसे देखकर लोग डरें। उसने कहा ये 5% जो ऊर्जा है ये बहुत है। वो डॉल्फिन के साथ खेल भी सकता है, वो पक्षियों के साथ उड़ भी सकता है, वो लहरों पर तैर भी सकता है। अब अगर एक आत्मा रूप में समुद्र के किनारे है और कोई व्यक्ति, कोई जीवित व्यक्ति जो इसी धरती पर है, वो यदि वहां है तो उसे वो आत्मा कैसे महसूस होगी, किस रूप में महसूस होगी? डॉक्टर ने उससे पूछा कि अगर तुम आत्मा हो और तुम समुद्र किनारे हो और मैं वहां समुद्र किनारे बैठकर धूप का आनंद ले रहा हूं और तुम मेरे पीछे हो, तो मैं कैसा महसूस करूंगा? उसका जवाब था कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं पारदर्शी हूं। आत्मा इतनी कम ऊर्जा को लेकर अपने साथ आती है कि वो पारदर्शी रूप में होती है, वो दिखाई तक नहीं देती है। यानी एक व्यक्ति बड़ी आसानी से बिना किसी आभास के एक आत्मा से होकर गुजर जाता है और उसे पता भी नहीं होता कि वो एक आत्मा से होकर गुजरा है।
और जिन व्यक्तियों को नाम मात्र के बहुत थोड़े से इस तरह के भान भी होंगे, वो भी इसे अपनी कल्पना मानकर, बस भ्रम सा मानकर इसे साइड कर देंगे। वैसे आत्माएं दूसरे प्लैनेट्स पर भी जाती हैं, लेकिन वो केस अलग होते हैं। वहां पर ऊर्जा का अलग प्रतिशत लेके जाती हैं। लेकिन यहाँ पर अधिकतर आत्माएं जिस ग्रह पर, जिस प्लैनेट पर अपना जीवन गुजारती हैं, वो वहीं अपने मनोरंजन के क्षण गुजारना पसंद करती हैं। जैसे इस केस में भी व्यक्ति ने यही कहा कि मुझे इस स्थान से प्यार है, इन लहरों के साथ मैंने अपना एक नहीं, मैं अपने कई जीवन इसी इलाके में यहीं जी चुका हूँ, मुझे यहाँ वापस आना अच्छा लगता है, मेरी यादें, मेरी स्मृतियां यहीं से जुड़ी हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि समुद्र मेरी आत्मा का ही एक अंश है। अब यहाँ पर एक खास और बात है कि जैसे कि उस आत्मा को समुद्र से बहुत गहरा लगाव है, तो वो दूसरी जो जलीय ग्रह हैं, जहां जल आकर्षण का केंद्र है, वहां वो जा भी सकता है। तो वो इस जैसे उसे समुद्र से प्यार है, तो जो अन्य जलीय ग्रह हैं जहां वो जल का आनंद ले सकता है, वो वहां पर भी जा सकता है। और वो आत्मा लोक में भी जैसे जीवन उसने धरती पर जिया है, उस समुद्र की एक काल्पनिक रचना वो वहां पर भी रचकर उसका भी आनंद ले सकता है। लेकिन ये सारे आनंद उसको इतने नहीं सुहाते हैं जैसे धरती पर आके एक बार फिर से उन्हीं लम्हों को जी लेना सुहाता है। ऐसे समझ लीजिए कि जैसे कोई व्यक्ति इंडिया से इंग्लैंड चला गया हो, वो कई जगहों पर घूमने जा सकता है। वो इंग्लैंड में भी एक विशेष स्थान पर, जहां पर सब उसकी कम्युनिटी के व्यक्ति हों, वहां रहकर अपने ही इंडिया में रहने जैसी फील को प्राप्त कर सकता है। लेकिन जो मजा उसको फिर से अपने घर आकर, अपने इलाके में आकर आएगा, वो वैसा अनुभव इंग्लैंड में रहते हुए या अन्य किसी देश में जाकर महसूस नहीं करेगा। यहाँ पर मुझे एक केस याद आ रहा है। मेरा अनुभव में मीनाक्षी जी ने, जिनकी पुत्री का स्वर्गवास हुआ, उन्होंने अपना केस बताया था। और उन्होंने बताया था कि उनकी पुत्री ने उनसे, जो मृत्यु को प्राप्त हो चुकी हैं, उनकी पुत्री ने उनसे ये भी कहा कि मैं यहाँ पर एक व्यक्ति के साथ हूँ, वो तो यहाँ हमेशा ही रहते हैं। ये बात उनकी बेटी ने मीनाक्षी जी को कही। मीनाक्षी जी का सच्चा अनुभव, आप मेरे अनुभव वाली प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां आपको उनका अनुभव सुनने को मिलेगा। और यहाँ पर भी एग्जैक्टली वही बात है कि आत्माएं धरती पर उन्हीं घरों में आकर, जहां वो रह चुकी हैं, वक्त गुजारती हैं, धरती पर आती हैं, लेकिन सीमा निश्चित होती है, समय निश्चित होता है, और जो परिवर्तन होता जाता है, वातावरण में परिवर्तन होता जाता है, पड़ोस में परिवर्तन होता जाता है, स्थान में परिवर्तन होता जाता है। तो कई बार वो यदि वहां पर होती भी हैं तो भी अपने आप को वो बिल्कुल भी प्रत्यक्ष नहीं करती हैं, क्योंकि एक तो यदि वो ऐसा करेंगी तो व्यक्ति जो वहां रहते हैं वो डर जाएंगे। और कई बार ये परिवर्तन, स्थान का परिवर्तन, लोगों का परिवर्तन इतना ज्यादा होता है कि आत्मा फिर आत्मा लोक में ही रहते हुए उन अतीत के क्षणों को क्रिएट करके उनको जीना ज्यादा पसंद करती है, बशर्ते कि उसी स्थान पर आके फिर से अनुभव प्राप्त करना, क्योंकि उस स्थान पर सब कुछ परिवर्तित हो चुका होता है। और ये जो आत्माएं होती हैं, ये मानसिक रूप से उस वातावरण का जिसको वो चाह रही हैं, जिसमें वो रही हैं, बिल्कुल सटीक, एकदम सटीक निर्माण कर सकती हैं। इस चीज का डिटेल में वर्णन मैं अगली वीडियो में करूंगी। यहाँ पर मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगी। जैसे कि अभी थोड़े दिन पहले की बात है, बहुत थोड़े दिन की, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, ये पिछले महीने की ही बात है, जून की बात है। टीवी पर एक न्यूज आ रही थी कि झांसी के किसी पार्क में झूले अपने आप चल रहे हैं, और वहां के लोग ये कह रहे हैं कि जिस स्वर्गीय व्यक्ति के नाम पर यह पार्क था, उसी व्यक्ति की आत्मा आकर इन झूलों के साथ छेड़छाड़ कर रही है, इन झूलों के साथ खेल रही है, अपनी मौजूदगी को बता रही है।
ये न्यूज मैं टीवी पर देख रही थी और अच्छी तरह से 15 मिनट तक एंकर यही कहती रही कि भूत है, वो स्वर्गीय व्यक्ति का भूत है, ये देखिए, वीडियो दिखाती रही कि किस तरह से। आप YouTube पे सर्च करेंगे तो, क्योंकि ये अभी कुछ दिन पुरानी न्यूज है तो आपको मिल भी जाएगी, तो वो दिखा रही थी कि किस तरीके से ये देखिए झूले अपने आप चल रहे हैं और बड़े अच्छी तरह से झूले चल रहे थे। बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई उन्हें चला रहा है, बिल्कुल अच्छी तरह से झूले चल रहे थे। लंबी चौड़ी 15-20 मिनट की खबर यही बताई गई, झूले दिखाए गए, सब कुछ किया गया और अंत में सिर्फ एक लाइन, सिर्फ एक सिंगल लाइन एंकर ने बोली कि ये सब झूलों में कुछ टेक्निकल कमी के कारण हुआ। सिर्फ एक सिंगल लाइन। 15 मिनट तक आप भूत है, भूत है, भूत है यही कहते रहे और लास्ट में आपने एक लाइन बोली हल्की सी, बिना उसे बहुत ज्यादा हाईलाइट किए हुए, कि ये टेक्निकल कमी के कारण हुआ। बाद में किसी ने मुझे एक वीडियो भेजी जिसमें दिखाया गया था कि उस व्यक्ति ने क्लियर किया था कि किस तरीके से उसने चला के दिखाए वो झूले, कि जब एक बच्चा उस झूले पर बैठा, उस बच्चे ने उस झूले को चलाया तो वो झूला चला और जब वो बच्चे झूले से उतर भी गए तब भी वो झूला बहुत देर तक, काफी देर तक वैसे ही मूवमेंट करता रहा, वैसे ही चलता रहा। यानी उस व्यक्ति ने बिल्कुल इस बात को अच्छी तरह से डिटेल में उस वीडियो में क्लियर किया कि ये कोई भूत नहीं था, ये सचमुच टेक्निकल प्रॉब्लम है। ये देख लीजिए बच्चे खेल रहे हैं तो वो कितनी अच्छी तरीके से बच्चे जब उतर भी गए हैं तब भी वो झूला चल रहा है। और न्यूज एंकर्स ने क्या किया, उन्होंने उस झूले को ऐसे ही चलाया होगा बच्चों की तरह, उस सीन को काट कर सिर्फ वो सीन आपको दिखाया जिसमें वो झूले चल रहे थे। लेकिन उस व्यक्ति ने इसके विपरीत झूला में क्या मैकेनिकल कमी थी जिसके कारण ऐसा हो रहा था, उसकी वीडियो बनाई और उस भूत वाली चीज को डिटेल में डिस्क्राइब किया कि ऐसा कुछ नहीं था। जब मैं ये वीडियो देख रही थी तब मुझे एहसास हुआ कि कितना ज्यादा हम लोगों के माइंड के साथ खेला गया है और आज भी खेला जा रहा है। लेकिन ये चीजें इतनी अंदर तक जा चुकी हैं हमारे कि अब हमें उसी न्यूज में मजा आ रहा था जिस न्यूज में एंकर बार बार कह रही थी भूत है, भूत है, भूत है। वही वीडियो, वही चर्चा, वही बात। लेकिन उस व्यक्ति ने जो दूसरी वीडियो बनाई जिसमें उसने डिटेल में कहा और दिखाया, साफ साफ उसने एक्सप्लेन किया कि ये देखिए बच्चे ऐसे झूल रहे थे, उस तरह की वीडियोस में हमें इंटरेस्ट नहीं होता। जो सच है वो हमें झूठ लगता है और जो झूठ है वो हमें सच लगता है। सारा आनंद तो इसी बात में था कि उस झूले को भूत चला रहा है। जैसे ही ये बात क्लियर की गई कि कोई भूत नहीं चला रहा है, बच्चे चला रहे हैं, तो उस वीडियो का सारा आनंद ही चला गया। यही आप लोगों के साथ होता है हर जगह। ये तो एक न्यूज है, टीवी तो चलो फिर भी हम लोग जानते हैं मीडिया आज के वक्त में कितना फेक है, लेकिन जिन लोगों पर आप विश्वास करके, आप उनकी बातों पर यकीन करके भूत है का विश्वास कर लेते हैं, वो भी उसी एंकर की तरह झूठ बोलने वाले लोग हैं। उनका बिजनेस भी आपके डर से चलता है, इसलिए ऐसे लोगों पर सोच समझ के भरोसा कीजिए। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। आज मैं आपके सामने एक ऐसी ही आत्मा के केस का जिक्र करना चाह रही हूं जो आपको बताएगी कि किस तरीके से आत्माएं धरती पर आती हैं, कौन सी आत्माएं ज्यादा प्रत्यक्ष हो पाती हैं और कौन सी आत्माएं प्रत्यक्ष नहीं हो पाती हैं, किन आत्माओं को